हरे कृष्णा। भाद्रपद मास के इस प्रातः शुभ वेला में आप सबका स्वागत है। इस समय हम श्रवण कर रहे हैं भाद्रपद मास की सुंदर पौराणिक कथाओं का। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। भीष्म देव ने पूछा, हे ब्राह्मण, दीति के पुत्र मरुद गणों की उत्पत्ति कैसे हुई? वे देवताओं के प्रिय कैसे बने? देवता तो दैत्यों के शत्रु हैं, फिर उनके साथ मरुद गणों की मैत्री किस प्रकार संभव हुई? इसका उत्तर देते हुए ऋषि पुलस्त्य कहते हैं, हे भीष्म, पहले देवासुर संग्राम में भगवान श्री विष्णु और देवताओं के द्वारा अपने पुत्र पौत्रों के मारे जाने पर दीति को बड़ा शोक हुआ। वे आर्त होकर परम उत्तम भूलोक में आई और सरस्वती के तट पर पुष्कर नाम के शुभ और महान तीर्थ में रहकर सूर्य देव की आराधना करने लगी। उन्होंने बड़ी उग्र तपस्या की। दैत्य माता दीति ऋषियों के नियमों का पालन करती और फल खाकर रहती थी। वे कृच्छ, चांद्रायण आदि कठोर व्रतों के पालन द्वारा तपस्या करने लगी। जरा और शोक से व्याकुल होकर उन्होंने 100 वर्षों से कुछ भी अधिक काल तक तप किया। उसके बाद वशिष्ठ आदि महर्षियों से पूछा, हे मुनिवरों, क्या कोई ऐसा व्रत है जो मेरे पुत्र शोक को नष्ट कर सके और इस लोक तथा परलोक में सौभाग्य रूप फल प्रदान कर सके? अगर है तो बताइए। तब वशिष्ठ आदि महर्षियों ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा का व्रत बताया और दीति ने भी उस व्रत का सांगोपांग वर्णन सुनकर उसका यथावत अनुष्ठान किया। उस व्रत के महात्म्य से प्रभावित होकर ऋषि कश्यप बड़ी प्रसन्नता के साथ दीति के आश्रम पर आए। दीति का शरीर तपस्या से कठोर हो गया था, लेकिन ऋषि कश्यप ने उन्हें पुनः रूप और लावण्य से युक्त कर दिया और उनसे वर मांगने का अनुरोध किया। तब दीति ने वर मांगते हुए कहा, हे भगवान, मैं इंद्र का वध करने के लिए एक ऐसे पुत्र की याचना करती हूँ जो समृद्धिशाली, अत्यंत तेजस्वी और समस्त देवताओं का संहार करने वाला हो। तब ऋषि कश्यप ने कहा, हे शुभे, मैं तुम्हें इंद्र का घातक और बलिष्ठ पुत्र प्रदान करूंगा। तत्पश्चात कश्यप ने दीति के उदर में गर्भ स्थापित किया और कहा, हे देवी, तुम्हें 100 वर्षों तक इसी तपोवन में रहकर इस गर्भ की रक्षा के लिए प्रयत्न करना चाहिए। गर्भिणी को संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए और वृक्ष की जड़ के पास ना तो कभी जाना चाहिए और ना ही ठहरना चाहिए। उसे जल के अंदर भी नहीं जाना चाहिए। सूने घर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। उसे बांबी पर खड़ा नहीं रहना चाहिए। कभी भी वो मन में उद्वेग लेकर ना आए। सूने घर में बैठकर नख अथवा राख से भूमि पर रेखा ना खींचे। ना तो वो सदा अलसा कर पड़ी रहे और ना ही अधिक परिश्रम करे। भूसी, कोयले, राख, हड्डी और खपड़े ऊपर वो ना बैठे। लोगों से कलह कलेश ना करे। अंगड़ाई ना ले। बाल खोल कर कभी खड़ी ना रहे और कभी भी अपवित्र ना रहे। उत्तर की ओर अथवा नीचे सिर करके कभी ना सोए। निर्वस्त्र होकर, उद्वेग में पड़कर और बिना पैर धोए भी उसे शयन नहीं करना चाहिए। अमंगल युक्त वचन मुंह से नहीं निकालने चाहिए। अधिक हंसी मजाक नहीं करने चाहिए। गुरुजनों के साथ सदैव आदर का बर्ताव करना चाहिए। मांगलिक और शुभ कार्यों में लगे रहना चाहिए। सर्व औषधियों से युक्त जल के द्वारा स्नान करना चाहिए और अपनी रक्षा का प्रबंध करना चाहिए। एक गर्भवती स्त्री को गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए और वाणी से सबका सत्कार करना चाहिए। अपने पति यानी कि स्वामी के प्रिय और हित में तत्पर रहकर सदैव प्रसन्न मुखी बनकर रहना चाहिए और किसी भी अवस्था में कभी भी अपने पति की निंदा नहीं करनी चाहिए। इतना कहकर ऋषि कश्यप वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद अपने पति की बातें सुनकर दीति विधि पूर्वक उनका पालन करने लगी और ये सब देखकर देवराज इंद्र को बड़ा भय हो गया। वे देवलोक छोड़कर दीति के पास आए और उनकी सेवा की इच्छा से वहां रहने लगे। इंद्र का भाव विपरीत था। वे दीति का छिद्र ढूंढ रहे थे। बाहर से तो उनका मुख प्रसन्न था, लेकिन भीतर से वे भय के मारे विकल थे। वे ऊपर से ऐसा भाव जताते थे मानो दीति के कार्य और अभिप्राय को जानते ही ना हो, लेकिन वास्तव में वो अपना काम बनाना चाहते थे। उसके बाद जब 100 वर्ष की समाप्ति में 3 दिन बाकी रह गए, तब दीति को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने को कृतार्थ मानने लगी और उनका हृदय विस्मय विमुग्ध रहने लगा। उस दिन वे पैर धोना भूल गई और बाल खोले हुए ही सो गई। इतना ही नहीं, निद्रा के भार से दबी होने के कारण दिन में उनका सिर कभी नीचे की ओर हो गया और ये अवसर पाकर शचीपति इंद्र दीति के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने वज्र के द्वारा उन्होंने उस गर्भस्थ बालक के 7 टुकड़े कर डाले। तब वे 7 टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी 7 कुमारों के रूप में परिणित हो गए और रोने लगे। उस समय दानव शत्रु इंद्र ने उन्हें रोने से मना कर दिया और पुनः उनमें से एक एक के 7-7 टुकड़े कर दिए।
इस प्रकार 49 कुमारों के रूप में होकर वे जोर जोर से रोने लगे। तब इंद्र ने माँ रुदध्वम मत रो ऐसा कहकर उन्हें बार बार रोने से रोका और मन ही मन सोचा कि ये बालक धर्म और ब्रह्मा जी के प्रभाव से पुनः जीवित हो गए हैं और इस पुण्य के योग से ही उन्हें जीवन प्रदान हुआ है। ऐसा जानकर वे इस निश्चय पर पहुँचे कि ये पौर्णमासी व्रत का फल है। निश्चय ही इस व्रत का अथवा ब्रह्मा जी की पूजा का ही ये परिणाम है कि वज्र से मारे जाने पर भी इनका विनाश नहीं हो रहा है। ये एक से अनेक हो गए हैं, फिर भी उदर की रक्षा हो रही है। इसमें संदेह नहीं है कि ये अवध्य हैं, इसलिए ये देवता हो जाए। जब ये रो रहे थे उस समय मैंने इन गर्भ के बालकों को माँ रुदह कहकर चुप कराया है और इसलिए ये मरुत नाम से प्रसिद्ध होकर कल्याण के मार्गी बने। ऐसा विचार कर इंद्र ने दीति से कहा, हे माता, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैंने अर्थशास्त्र का सहारा लेकर ये दुष्कर्म किया है। इस प्रकार बारंबार कहकर उन्होंने दीति को प्रसन्न किया और मरुदगणों को देवताओं के समान बना दिया। तत्पश्चात देवराज ने पुत्रों सहित दीति को विमान पर बिठाया और उनको साथ लेकर वे स्वर्ग में चले गए। मरुदगण यज्ञ भाग के अधिकारी हुए। उन्होंने असुरों से मेल नहीं किया और इसलिए वे देवताओं के प्रिय हुए। मरुदगणों की कथा सुनकर भीष्मदेव कहते हैं, हे ब्रह्मन, आपने आदि सर्ग और प्रतिसर्ग का विस्तार के साथ वर्णन किया। अब जिनके जो स्वामी हो उनका वर्णन कीजिए। तब ऋषि पुलस्त्य कहते हैं, हे राजन, जब पृथु इस पृथ्वी के संपूर्ण राज्य पर अभिषिक्त होकर सबके राजा हुए उस समय ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को अन्न, ब्राह्मण, व्रत और तपस्या का अधिपति बनाया। हिरण्यगर्भ को नक्षत्र, तारे, पक्षी, वृक्ष, झाड़ी और लता आदि का स्वामी बनाया। वरुण को जल का, कुबेर को धन का, विष्णु को आदित्यों का और अग्नि को वसुओं का अधिपति बनाया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को देवताओं का, प्रहलाद को दैत्यों और दानवों का, यमराज को पितरों का, शूलपाणी भगवान शंकर को पिशाच, राक्षस, पशु, भूत, यक्ष और वेताल राजों का, हिमालय को पर्वतों का, समुद्र को नदियों का, चित्ररथ को गंधर्व, विद्याधर और किन्नरों का, भयंकर पराक्रमी वासुकी को नागों का, तक्षक को सर्पों का, गजराज ऐरावत को दिग्गजों का, गरुड़ को पक्षियों का, उच्चय श्रवा को घोड़ों का, सिंह को मृगों का, सांड को गौओं का और प्लक्ष, पाकड़ को संपूर्ण वनस्पतियों का अधीश्वर बनाया। इस प्रकार पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इन सभी अधिपतियों को भिन्न भिन्न वर्ग के राजपद पर अभिषिक्त किया था। पहले स्वयंभू मनवंतर में याम्य नाम से प्रसिद्ध एक देवता थे। मरीचि आदि मुनि ही सप्तर्षि माने जाते थे। अग्निध्र, अग्निबाहु, विभु, सवन, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, हव्य, मेधा, मेधातिथि और वसु, ये 10 स्वयंभू मनु के पुत्र हुए जिन्होंने अपना वंश विस्तार किया। ये प्रतिसर्ग की सृष्टि करके परम पद को प्राप्त हुए। ये स्वयंभू मनवंतर का वर्णन था। इसके बाद अब स्वारोचिष मनवंतर आया। स्वारोचिष मनु के 4 पुत्र हुए जो देवताओं के समान तेजस्वी थे। उनके नाम है नभ, नभस्य, प्रसूति और भावन। इनमें से भावन अपनी कीर्ति का विस्तार करने वाला था। दत्तात्रेय, अत्रि, च्यवन, स्तंभ, प्राण, कश्यप और बृहस्पति, ये 7 सप्तऋषि हुए। उस समय तुषित नाम के देवता थे। हविंद्र, सुकृत, मूर्ति, आप और ज्योतिरथ, ये वशिष्ठ के 5 पुत्र ही स्वारोचिष मनवंतर में प्रजापति हुए। ये द्वितीय मनवंतर का वर्णन हुआ। इसके बाद औत्तम मनवंतर का वर्णन करूंगा। तीसरे मनु का नाम था औत्तमी। उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए और उनके नाम थे ईश, ऊर्ज, तनुज, शुचि, शुक्र, मधु, माधव, नभस्य, नभ और सह। इनमें सबसे छोटा था सह। ये सबके सब उदार और यशस्वी थे और उस समय भानु संज्ञक देवता और ऊर्ज नाम के सप्तर्षि थे। कौकी, भिंडी, कुतुंड, दालभ्य, शंख, प्रवाहित, मीत और सम्मित, ये 7 योगवर्धन ऋषि थे। चौथा मनवंतर तामस के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें कवि, पृथु, अग्नि, अकपि, कपि, जन्य और धामा, ये 7 मुनि ही सप्तर्षि थे। साध्यगण देवता थे। अकल्मष, तपोधनवा, तपोमूल, तपोधन, तपोराशि, तपस्य, सुतपस्य, परम तप, तपोभागी और तपोयोगी, ये 10 तामस मनु के पुत्र थे जो धर्म और सदाचार में तत्पर और अपने वंश का विस्तार करने वाले थे। अब 5वें रैवत मनवंतर का वृत्तांत सुनो। देवबाहु, सुबाहु, पर्जन्य, सोमप, मुनि, हिरण्य रोमा और सप्ताश्व, ये 7 रैवत मनवंतर के सप्तर्षि माने गए हैं। भूतरजा और प्रकृति नाम वाले देवता थे तथा वरुण, तत्वदर्शी, चितिमान, हव्यप, कवि, मुक्त, निरुत्सुक, सत्व, विमोह
और प्रकाशक ये 10 रैवत मनु के पुत्र हुए, जो धर्म, पराक्रम और बल से संपन्न थे। इसके बाद चाक्षुष मनवंतर में भृगु, सुधामा, विरज, विष्णु, नारद, विवस्वान और अभिमानी ये 7 सप्तर्षि हुए। उस समय लेख नाम से प्रसिद्ध देवता थे। इनके सिवा रुभु, पृथक, भूत, वारिमूल और दिवोका नाम के देवता भी थे। इस प्रकार चाक्षुष मनवंतर में देवताओं की 5 योनियां थीं। चाक्षुष मनु के 10 पुत्र हुए, जो रुरु आदि नाम से प्रसिद्ध थे। अब 7वें मनवंतर का वर्णन करता हूँ, जिसे वैवस्वत मनवंतर कहते हैं। इस समय वैवस्वत मनवंतर ही चल रहा है और उसमें अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, योगी भरद्वाज, विश्वामित्र और जमदग्नि ये 7 ऋषि सप्तर्षि हैं। ये धर्म की व्यवस्था करके परम पद को प्राप्त होते हैं। अब भविष्य में होने वाले सावर्ण्य मनवंतर का वर्णन किया जाता है। उस समय अश्वत्थामा, ऋषिशृंग, कौशिक्य, गालव, शतानंद, काश्यप और परशुराम ये सप्तर्षि बनेंगे। ध्रुति, वरियान, यवसु, सुवर्ण, धृष्टि, चरिष्णु, आद्य, सुमति, वसु और पराक्रमी शुक्र ये भविष्य में होने वाले सावर्णी मनु के पुत्र बताए गए हैं। इसके सिवा रौच्य आदि दूसरे मनुओं के भी नाम आते हैं। प्रजापति रुचि के पुत्र का नाम रौच्य होगा। इसी प्रकार भूति के पुत्र भौत्य नाम के मनु कहलाएंगे। तदनंतर मेरु सावर्णी नामक मनु का अधिकार होगा। वे ब्रह्मा के पुत्र माने गए हैं। मेरु सावर्णी के बाद क्रमशः रुभु, विदधामा और विश्वक्सेन नामक मनु होंगे। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें भूत और भविष्य मनुओं का परिचय दिया है। इन 14 मनुओं का अधिकार कुल मिलाकर 1000 चतुर्युग तक रहता है। अपने अपने मनवंतर में संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न करके कल्प का संहार होने पर ये ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। ये मनु प्रत्येक सहस्र चतुर्युगी के बाद नष्ट होते रहते हैं और ब्रह्मा आदि भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करते हैं। तो ये थी आज की हमारी भाद्रपद मास की कथा। हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इसे लाइक करके अपने परिवार तथा मित्रों में शेयर कर दीजिए। और इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी हम सुनेंगे आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर कल प्रातःकाल। हरे कृष्णा।